वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मैं आपको बालों के लिए एक बेहतरीन रेमेडी बताने वाली हूँ। जिनके बाल बेरौनक हैं, रूखे हैं और बहुत ज़्यादा बालों में खुश्की आ जाती है, बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। बाज़ लोगों के बाल जो है बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि कंघा करने से भी उनके बाल ना सीधे नहीं होते, यानी कि साफ़ नहीं होते। बाल सीधे करने के साथ साथ उनके बालों में बहुत ज़्यादा जो उलझे हुए होते हैं। तो ये सारी परेशानी आपकी बालों की ख़त्म होने वाली इस रेमेडी से, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और इसके अलावा जो है बालों के अंदर, बाल लोगों के जैसे वो बाल धोते हैं तो उसके बाद थोड़े दिनों के बाद यानी कि एक दिन के बाद ये बालों में तेल सा आना शुरू हो जाता है। तो ये सारी जो परेशानी है आपकी ख़त्म होगी। बाज़ लोगों के वक्त से पहले ही बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ लोगों के खुश्की की वजह से दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, जिल्द के अंदर बहुत ज़्यादा बारीक बारीक दाने, और उसमें खारिश शुरू हो जाती है। बाज़ लोगों के खुश्की की वजह जुएँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो आप सारी परेशानी जो कि आपकी है ख़त्म होने वाली है। आपने इस रेमेडी का ज़रूर इस्तेमाल करना है, जो मैं आज आपको बताऊँगी। मेरी वीडियो को अंत तक देखें, सुनें और इस रेमेडी को समझें, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह इसको बनाकर हमने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि रोगने आंवला आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा। रोगने आंवला आपने, यानी कि आंवले का तेल आपने लेना है और इसका इस्तेमाल करना इस तरह कि रात को आपने लगाना है, सुबह को आपने वॉश कर लेना है। ज़्यादा तेज़ गर्म पानी से अपने बालों को कभी ना धोया करें, इससे भी बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की आ जाती है। तो आपने नॉर्मल पानी से अपने बालों को धो लेना है। ये आपने 1 हफ़्ता रोज़ाना आपने लगाना है रोगने आंवला, ठीक है। इसके बाद लेना है बंगड़ा स्याह, जो कि आपके सामने मौजूद है। ये बंगड़ा स्याह बालों के लिए बहुत मुफीद है। इसको आपने 50 ग्राम लेकर आना है बंगड़ा स्याह को। और नारियल के बाल आपके सामने है, देख सकते हैं नारियल के बाल, जिनको हम फेंक देते हैं, नारियल का इस्तेमाल कर लेते हैं, नारियल को खा लेते हैं, इसका पानी पी लेते हैं, मगर इसके ऊपर वाले जो बाल होते हैं इनको हम जो कहते हैं फेंक देते हैं। तो ये बहुत कीमती हमारे लिए हैं। आज इसकी बहुत अच्छी रेमेडी तैयार होने वाली है। तो जी, आपने करना क्या है कि इसके नारियल के बाल लेने हैं और इसको आपने टुकड़े कर लेने, छोटे छोटे इस तरह के टुकड़े कर लीजिएगा। इनको टुकड़े करके आपने 1 पाव सरसों का तेल लेना है और उसके अंदर इस नारियल के बालों को 1 मुट्ठी के करीब, यानी कि 50 ग्राम के करीब आपने बाल जो है, जो 1 पाव तेल लिया है और उसमें आपने डाल देने हैं नारियल के बाल तोड़कर, ठीक है जी। 1 पाव तेल के अंदर 50 ग्राम नारियल के बाल और 50 ग्राम में आपने बंगड़ा स्याह, हम वज़न दोनों चीज़ें लेकर आपने तेल में डालकर इसको अच्छी तरीके से पकाना है। फ्लेम को कम रखिएगा, ऐसा ना हो कि तेल आपका जल जाए और ये चीज़ें जो हैं आपकी ना जलें। चीज़ों को हमने तेल के अंदर ही जलाना है। आहिस्ता आहिस्ता इसको पकने दें और उसके बाद देखें कि आपकी ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह जल गई हैं। और उसके बाद आपने इस तेल को छान लेना है। जब आप तेल को छान लें तो थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर आपने बालों को खोल खोल कर अच्छी तरह जड़ों में आपने लगाना है। जब आप बालों की जड़ों में लगाएंगे ना, तो आपको सुकून मिलेगा, आपको ठंडक महसूस होगी, आप खुद देखेंगे। इसके बाद आपने 2-3 घंटे आपके बालों में ये तेल लगा रहे, उसके बाद आपने वॉश कर लेना। किसी भी शैम्पू से आप अपने बालों को धो सकते हैं। ये आपने रोज़ाना अमल करना है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने बालों को खुद देखेंगे कितने खूबसूरत हो गए। अब आपने एक और काम करना है, वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। आपने मुरब्बा आंवला 2 से 3 अदद सुबह को निहार मुँह लाज़मी खाएँ, ठीक है जी। और बहेड़े का मुरब्बा खाएँ, 2 से 3 अदद। शाम को आप खा सकते हैं बहेड़े का मुरब्बा, और सुबह के टाइम आंवले का मुरब्बा खाएँ। ये दोनों मुरब्बे जो हैं बालों के लिए बेहतरीन हैं। देखिए, मैंने आपको लगाने के लिए और खाने के लिए चीज़ें बता दी हैं, आपने इन बातों पर ज़रूर अमल करना है। जी, बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो का आपने देखा सुना। और आप नुस्खा नहीं बना सकते, ये तेल आपको मुश्किल लग रहा है बनाना, तो आपको असली दवाई कोई नहीं मिल पा रही, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑर्डर करें, हम आपको ये तेल बनाकर भी भेज सकते हैं, ठीक है जी। और आप फेसबुक अकाउंट पे विज़िट करें। अगर आप टिकटॉक पे वॉच कर रहे हैं तो टिकटॉक पे मेरा अकाउंट फॉलो करें, बाजी बिन के नाम से। तो इसके साथ ही बाजी बिन को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।